अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान महाजरीन और गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी दूसरे मरहले में जारी है। आज 462 अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल महाजरीन और 1008 गैर कानूनी अफगानियों को बाइज्जत तरीके से लंडी कोतल से अफगानिस्तान भिजवा दिया गया है। 1 अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर दूसरे मरहले में 25,604 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जबकि 17,000 से जायद गैर कानूनी अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान भिजवाया गया है। दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 43,496 अफगानियों को बाइज्जत तरीके से तोरखम सरहद से अफगानिस्तान भिजवाया गया है। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद से 1,982, पंजाब से 16,624, गिलगित से 2, आज़ाद कश्मीर से 1,019 से 44 अफराद को अफगानिस्तान बेदखल किया गया है। हमारे नुमाइंदे हिजरत अली आफरीदी से भी जानेंगे। जी बताइएगा, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं और तोरखम बॉर्डर पर आप कैसे इंतजाम देख रहे हैं? अफगान पनागज़ीनों की डिपोटेशन जारी है, लेकिन उनके मरहले में कुछ सुस्तरुवी देखने को मिलती है। महकमा दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 5,15,892 अफराद जो है वो अफ़गानिस्तान डिपोर्ट हो चुके हैं। और अगर इस दूसरे मरहले की बात की जाए तो बरस्ता तुरखम जो है 43,496 अफराद जो है वो वतन वापस लौट चुके हैं। इसी में अगर बात की जाए तो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर की तादाद जो है वो 17,892 बताई जा रही है। महकमा दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 5,15,892 अफराद जो हैं 2 मरहलों में अफ़गानिस्तान डिपोर्ट हो चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। पंजाब के बेशतर शहरों में जो अफ़गान पनागज़ीन थे उनकी डिपोटेशन जो है वो बेशतर हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी कमी देखने को आज मिल रही हैं। ये रेशो अगर हम देखें तो अब जो है 3,000 से जो फिगर है वो 800 और 600 के दरमियान तक आ चुका है। जी, तो ये आपने सुना कि हिजरत अली बता रहे थे कितनी बड़ी तादाद में जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स हैं या गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं और बाइज्जत तरीके से इनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर उमूर अफ़गानिस्तान ताहिर खान साहब ने। खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो ताहिर खान साहब, पहले भी बात होती रही कि ये प्रोसेस अब चल पड़ा है, क्या आप इसकी स्पीड से मुतमिन हैं? ये काफ़ी स्पीड है जिस तरह से लोग वापस जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि केपी में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे सूबाई हुकूमत को इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही और वो शायद ये भी चाह रही है कि इनको कुछ मोहलत दे दी जाए, इनको कोई मौका दे दिया जाए। तो ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होगा फिर? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने की। मेरी नज़र में प्रोसेस तो ये मुकम्मल होगा हर सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 2023 में अक्टूबर में पॉलिसी का ऐलान किया था, ये उसका दूसरा मरहला है और मुहाजिरीन का मसला वफाक के साथ है, मरकज़ के साथ है और सूबे को मेरे ख्याल में मानना पड़ेगा। सूबे का अपना मौका बिल्कुल आया है कि वो बज़ोर नहीं भेजेंगे, लेकिन वॉलंटरली जिसने जाना है वो चले जाए। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोग जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से भी, और मैंने वहाँ से चेक किया है कि लोकल पुलिस जो है वो हयाताबाद भी गई है, खैबर ज़िले में भी जिस तरह आपका नुमाइंदा जहाँ से बोल रहा था वहाँ भी मुहाजिरीन को आगाह किया गया कि वो चले जाएं। तो बहरहाल उस वक़्त तो उसका बयान आया था वज़ीर आला का, अली अमीन गंडापुर का, लेकिन मुमकिन है कि जब यह इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के दीगर इलाकों से, सिंध से, बलूचिस्तान से भी जारी है, तो वहाँ से अगर लोग जाते रहे तो खैबर पख्तूनख्वा का भी आएगा। लेकिन कुछ लोग खुद ब खुद जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से भी। अलबत्ता जो पुलिस कभी कभी एक्शन करती है, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह एक्शन नहीं हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो मरकज़ के मुहाजिरीन के हवाले से, क्योंकि मुहाजिरीन का मसला तो वज़ारत सितरान के साथ है, वज़ारत दाखिला के साथ है और अब से नहीं है, ये माजी से। तो मेरे ख्याल में उनको भी एक मरहले में ये काम शुरू करना पड़ेगा। ताहिर साहब, ये ऑपरेशन तो तेज़ हो गया, अब दूसरा मरहला भी जारी है। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग जाना ही नहीं चाहते, इंतजामात उस तरह से नहीं है अफगानिस्तान में। तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अफगानिस्तान में क्या मामलात हैं कि वहाँ पर अभी जो अफगान गैर कानूनी अफगान हैं वो वहाँ जाना ही नहीं चाहते? कुछ लोग ऐसे हैं, ये जो है ना अफगान सिटीजन कार्ड वाले 8 लाख के लगभग, ये इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो 45 साल पहले पाकिस्तान आए थे और उनके तकरीबन 3 नस्लें पाकिस्तान में पैदा हुई है। उनको पंजाबी तो आ जाती है, अगर कोई मियावाली में रहा है, सराइकी या चकवाल में कैम्प में रहा है या अटक में रहा है, लेकिन उनको शायद पश्तो या दरी अगर वो फारसी वाले हैं उस तरह नहीं आएगा, क्योंकि इस माहौल में। और फिर दूसरी बात यह है
कि यहाँ पे काफ़ी अफगान ने, ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, 45 साल से अगर आप किसी मुल्क में हो तो आपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया होगा, आपने यहाँ पैसा कमाया होगा, आपकी यहाँ पे जायदाद होगी, आपकी यहाँ पर मार्केटें और है भी मार्केटें भी है, रेस्टोरेंट्स भी है। तो उन लोगों के थोड़ा सा मसला है। और ये जो इसाकदार साहब गए थे काबल, अफगान साइड ने उनके साथ ये वाला मसला भी उठाया था, जिसकी पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानी कराई है कि अफगानों का जो पैसा है वो उनका है, लेकिन उसके लिए कोई मैकेनिज्म मेरे ख्याल में बन रहा है। तो शायद वो लोग अभी कह रहे हैं कि उनके लिए इस वक्त, क्योंकि उनके करोड़ों की, कुछ लोगों की है और काफ़ी सारा, तो मुमकिन है कि उनके लिए कोई निज़ाम भी बने। तो शायद वो लोग, और विलिंगली, देखो ना, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं जाना चाह रहा, वो पाकिस्तान के सोसाइटी के साथ बिल्कुल एक हो गए हैं। लेकिन मुहाजिरीन का मसला तो हल होना है। अफगानिस्तान में भी माजी की हुकूमतों ने भी उस तरफ तवज्जो नहीं दी, यहाँ भी एक मसला था। लेकिन एक बात जो मैं आखिर में इसी सवाल के जवाब में कहूँगा कि मुहाजिरीन के मसले पे माजी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएनएचसीआर का मुश्तरका एक सेफरीकी इजलास होता था। 4 साल से वो इजलास नहीं हुआ। पाकिस्तान की एक गुडविल थी मुहाजिरीन के मसले पे, इख्तिलाफात के बावजूद काफ़ी मामलात पे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान कहते हैं कि इनके पास असनाद ही नहीं है, कोई कागजात ही नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं है। तो पाकिस्तान को, तो हर मुल्क का एक हक है कि वो फैसले करे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान के साथ मशवरा किया जाए, क्योंकि उनका भी मुतालबा अभी सागदार के दौरे में भी, कि एक जॉइंट, एक मुश्तरका मैकेनिज्म हो और मुहाजिरीन का आना थोड़े से ग्रेजुअल हो, आहिस्ता हो। आपने सवाल किया था, वहाँ पर बिल्कुल मुश्किलात हैं। उन्होंने कैंप तो बनाए हैं तोरखम में, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि 45 साल पहले अगर लोग आए हैं तो उनके घर का वहाँ क्या सूरत हाल होगी। दूसरी सबसे अहम अफगान मुहाजिरीन के लिए जो खर्चा है, उनकी बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही है। अफगानिस्तान में तकरीबन 4 साल होने वाले कि 6 जमात से ऊपर लड़कियों की तालीम पे पाबंदी है, मेडिकल एजुकेशन वो नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जब लड़कियां वहाँ जाएंगी वो क्या करेंगी? ठीक, तो काफ़ी मसाइल हैं और इन मसाइल के बावजूद भी ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ा। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान साहब हमारे से। और ये हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में, और ये चंद सालों की नहीं, जैसे कि बता रहे हैं कि 40-45 साल की बात है। 3 नस्लें जो हैं वो उनकी यहाँ पर इस वक्त मुकीम है और उनको वापस भेजने के लिए एफर्ट्स तो की जा रही हैं और उम्मीद करते हैं प्रोसेस जल्द मुकम्मल हो। प्रोग्राम में यहाँ वक्त पर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद के मौसम की। तो शहर कायद समुद्री हवाएं जो हैं वो मुअत्तल होने की वजह से आज दिन भर हीट वेव की लपेट में रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर कैसा मौसम रहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव अफनान से। जी राव, बताइएगा कैसा मौसम बताया जा रहा है, हीट वेव की लपेट में है, आने वाले वक्तों में मौसम कैसा रहेगा, क्या बताना है महकमा मौसमियात? जी बिल्कुल, कराची में हीट वेव का आज दूसरा रोज़ था। आज दूसरा रोज़ भी जो है वो गर्म और मरतूब रहा। फोकल पर्सन महकमा मौसमियात के अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। अंजुम साहब, हीट वेव का आज दूसरा रोज़ था, ज़्यादा से दर्जे हरारत क्या रिकॉर्ड किया गया और एक्सपेक्टेड कब तक है कि हीट वेव की लहर जो है वो इसी तरह रहेगी?